हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है डिप्रेशन। आपने डिप्रेशन वर्ड तो जरूर सुना होगा, लेकिन आप सोच नहीं सकते इस डिप्रेशन ने हमारी लाइफ पे कितना कंट्रोल कर लिया है। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 2030 तक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का प्रमुख कारण जो हो सकता है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से सबसे ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को फेस करेंगे। और अभी अगर मैं रिसेंटली स्टेज की बात करूं तो रिसेंट में आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको ये होता है, ये उसको खुद को पता नहीं होता कि वो इस बीमारी से, इस डिसऑर्डर को फेस कर रहा है। मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, वो इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आपको इसके जो भी लक्षण है इसके बारे में पता होना चाहिए कि हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इससे इस ये जो डिप्रेशन है उसे वो फेस कर रहा हो और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। वो हेल्प लेना चाहता हो या नहीं चाहता हो, पर आप कुछ पर्सन उसकी हेल्प कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो सकती है, क्या पता आप उस चीज को फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन डिप्रेशन जो है ऐसा नहीं है कि किसी एज में या किसी एक क्लास में होता है। ना ही ये किसी एज में होता है, मतलब ना ही ये किसी एज को देखता है, ना ही किसी क्लास को देखता है। डिप्रेशन छोटे बच्चे से लेकर किसी बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकता है। और कहते हैं ना, गरीब अमीर और एक बहुत हाई क्लास जो होती है, ये किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन होता क्यों है या डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो होता है ये है आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जब आप इसको पूरी तरीके से बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो ये जो आपके इमोशंस हैं, आपको पता है कि ये इमोशंस हैं, इनसाइड से आपको पता है कि ये इमोशंस है आपके, चाहे वो रोने का इमोशन है, हंसने का इमोशन है, अपसेट का इमोशन है, सिंगिंग का है, डांसिंग का, वट एवर, कोई भी इमोशन। ये जो आपका इमोशंस है, आपका जो इनसाइड का इमोशन है, जब आपके आउटसाइड जो आप बाहर शो ऑफ करते हो उस इमोशन के साथ जब फाइट करता है, होता क्या है इसमें, नेगेटिव जो आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपके सारे पॉजिटिव वाइब्स को वो कंट्रोल कर लेता है और सारे पॉजिटिव वाइब्स को बिल्कुल डाउन करके नेगेटिव थॉट्स को वो बिल्कुल ऊपर कर देता है। रीजन, क्योंकि आपका इनसाइड का इमोशन जो है उसे आप बाहर के, आउटसाइड के इमोशन से ज्यादा स्ट्रांग जो है वो नहीं बना पाते, क्योंकि आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उस स्ट्रांग लेवल का नहीं होता। डिप्रेशन में आपका जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो, और जो इनसाइड के जो इमोशंस है वो दो दो चीजें आपस में फाइट कर रही होती है। अगर ऐसी कोई चीज हो गई है जो आपको हर्ट कर रही है या जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, और कोई किसी चीज को लेके अगर आपके मन में एक पर्सन नेगेटिव कोई थॉट आ गया है, और वो नेगेटिव थॉट सिर्फ आप इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आप बाहर की सोसाइटी जो है, हमारी आउटसाइड की जो सोसाइटी है, अगर वो चीज उनके सामने आ गई तो क्या होगा, या फ्रेंड फैमिली रिलेटिव वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बिना, क्या पता हो सकता है वो पॉजिटिव रिएक्ट करे, बिना उसके आप सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं। और वो जो 1% नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक लेवल के बाद कोई आंसर नहीं मिलता। जिस इंसान को ये होता है उस इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन को फेस कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में आउटसाइड से तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बाहर की दुनिया के हिसाब से उसकी जॉब, उसकी स्टडी, उसकी फैमिली, सब कुछ ओके है। लेकिन जो वो चाहता है, जो चीज चाहता है वो इनसाइड से 1%, जो इनसाइड से वो रियल में जो चाहता था वो इनसाइड से 1% वैसा नहीं है। बट वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि वो वैसा नहीं है। वो सिर्फ इस कोशिश में लगा रहता है, नहीं सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके। वो दुनिया को ये शो ऑफ करता है सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है।
लेकिन वो जो 1% उसके अंदर है ना, वो नेगेटिव एनर्जी, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, वो उसको बोल ही नहीं पा रहा। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा है, वो उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं वो अंदर से, बाहर वो सबके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, सारी एक्टिविटीज कर रही है, बट अंदर से वो कहीं ना कहीं अकेला है, वो किसी अंधेरी दुनिया में गुम होता जा रहा है। जब वो फीलिंग्स, जो 1% वो वाली फीलिंग्स जो है वो काफी टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर रहती है, तो धीरे 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 वो नेगेटिव फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर जब तक ये चीज आपको पता चलती है या आप किसी से डिस्कस करते हैं और जब तक ये चीज के बारे में पता चलता है, जब तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर धीरे 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 इसको ठीक करने में भी आपको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट स्टेज पे ही ऐसी चीजें पता चल जाए तो बहुत इजिली जो है ये ठीक हो जाती है। सो ऐसा होता क्यों है? ये जो 1% जो नेगेटिव फीलिंग है वो आपके अंदर आ गई, आप उस चीज को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? देखो होता क्या है, कुछ लोग फेलियर्स जो कुछ थिंग्स होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर बिल्कुल डाउन होता है। वो खुद को प्यार, ज्यादा सेल्फ लव के ऊपर ज्यादा वो ध्यान नहीं देते, और कोई कीमती चीज बहुत ज्यादा जिससे वो अटैच है, अचानक से वो उनसे दूर चली जाए या कुछ ऐसा हो जाए सडनली, दूर दूर तक जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो, सडनली ऐसी कोई चीज हो जाए तो आपकी बॉडी से कंट्रोल जो है बिल्कुल डगमगा जाता है। आपका माइंड और आपकी बॉडी बिल्कुल हिल जाती है, क्योंकि आप, तभी मैं कहती हूँ कि आपका खुद पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली बिल्कुल हेल्थी रहेंगे ना, तो फिजिकल हेल्थी रहना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर मेंटली आप डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे तो फिजिकली फिट रहना थोड़ा मुश्किल है। तो जो लोग, मैं जो बता रही थी, जो लोग मतलब बिल्कुल आप, उनकी बॉडी और उनकी माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता और उनके साथ कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कि ऐसे लोग, बहुत देखा गया है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं। जो इमोशनल वाली जो फीलिंग्स है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा देखी गई है। ऐसे लोग थोड़ी स्ट्रांग कम होते हैं, जो कि बहुत, कोई अगर सामने रो भी रहा है, अगर कोई ड्रामे वाली भी एक्टिंग कर रहा है तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर अचानक कोई ऐसी नेगेटिव थिंक हो जाती है तो उनकी बॉडी, उनका माइंड और उनके इमोशंस, बॉडी माइंड और इमोशन, उनका जो बैलेंस है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो भी चीज उनको हुआ है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ना ही बोल पाते। धीरे 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 नेगेटिव थॉट्स जो है उनके माइंड पे कंट्रोल कर लेती है। सबसे पहले माइंड पे कंट्रोल करती है, फिर बॉडी पे, फिर इमोशंस पे। वो बंदा पूरा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे इंसान, उनको हमेशा एक बेचैनी रहती है, अंदर से हमेशा एक बेचैनी रहती है। वो आपको बिल्कुल, उनके फेस पे आपको एकदम ग्लो नहीं दिखेगा, वो जस्ट दिखेगा कि खुश है, पर वो वाली एक चमक नहीं दिखेगी। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क नहीं करता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनको नींद नहीं आती है, हमेशा एक बेचैनी सी रहती है। तो अगर ऐसे लोग हैं या ऐसा कोई इंसान है जो कि ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो ट्राई कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, क्योंकि जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन के साथ को फेस कर रहे होते हैं और आप जब बोलना शुरू करते हैं तो सिर्फ बोलने से ही नेगेटिव एनर्जी जो है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बोलना है। या अगर कोई ऐसा, आपने देखा होगा कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलते हैं वो कभी जो जो बोलते रहते, कई कई लोगों को हम बोलते हैं ना, तेरे पेट में तो कोई बात नहीं बचती, ऐसे लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी चीज है उनको, अपने थॉट्स को बोल देते हैं। जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनको बोल देते हैं। बोलने से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और नेगेटिव एनर्जी जो है वो आउट हो जाती है। जब नेगेटिव एनर्जी आउट नहीं होती, वो आपके अंदर ही रहती है, वो धीरे 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 एक लेवल पे जाके डिप्रेशन
जो है इसके बहुत सारे क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, बहुत सारे इसके स्टेजेस हैं जो कि बहुत ही डीपली, बट मैं आपको जनरल चीजें बता रही हूँ कि एटलीस्ट आपको इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा आप अवेयर रहे इन चीजों के बारे में। तो आपको अगर ऐसा कोई इंसान है तो आप ट्राई करें कि उनसे बात करने की कोशिश करें, कुछ भी बात करें, ट्राई करें कि वो हंसे, गाना गाएं। अगर आप मतलब जितना ज़्यादा वो बोलेंगे, गाना गाएंगे या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे और उनको जो चीज़ पसंद है उस चीज़ में ज़्यादा टाइम देंगे और अपने आसपास जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें रहना उठना बैठना शुरू करेंगे, घूमने जाएंगे, तो ऐसे में क्या होता है उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है और नेगेटिव एनर्जी जो है धीरे 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 डाउन होती चली जाती है। लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास जितने लोग हैं उनके लिए। आप अकेले लाइफ नहीं जीते, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप के, भाई बहन के लिए या जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट है। आप एक उन फव्वारे की तरह होते हो जो कि जिनकी बूंदें उन सब पे पड़ती है। तो इस लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझे। अगर कोई ऐसी बात है जो कि आपने कभी सोची भी नहीं, ऐसी हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव पे ध्यान देना। अगर सेल्फ लव, सेल्फ कंट्रोल पे आपकी पकड़ होगी तो दुनिया की कोई भी चीज आपको गिरा नहीं सकती। कुछ भी चीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो थर्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप बाउंस बैक करेंगे। कुछ भी होगा आप कहेंगे ओके मैं चीज कर लूंगा। ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स उन लोगों पे आते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, जो कि सेल्फ लव, खुद से प्यार ज्यादा नहीं करते। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद को प्यार करना सीखें। जब भी आप खुद को ज्यादा प्यार करना शुरू करेंगे तो आपके साथ अगर कोई भी ऐसी चीज होती है, नेगेटिव चीज होती है, कोई ऐसी फीलिंग्स आती है, तो आप उसको सडनली अपने पॉजिटिव वाइब से डाउन कर देंगे, या आप ट्राई करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें और आप किसी के साथ शेयर करेंगे, बोलेंगे अरे ये चीज ऐसी हो गई, इसको कैसे रिजॉल्व करना है। आप फटाफट प्रॉब्लम के आते ही आप उसका सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। अगर पर किस प्रॉब्लम का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कई सारे लोग उस चीज को एक्सेप्ट, कोई ऐसी नेगेटिव चीज हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो कोई भी बुरी चीज, कोई भी चीज हो जाए लाइफ में, उसे हाँ ऐसी चीज हो गई तो हो गई, उसमें क्या दिक्कत है। लाइफ आपको सिर्फ एक बार मिलती है और लाइफ जो है उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप ट्राई करें कि मैं इसको रिजॉल्व करूंगा और आप उसको देखें, उसके बाद देखें जब आप उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, उससे फाइट करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप डबल कॉन्फिडेंस लेवल से अपने लाइफ को जो है वो आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम से नहीं डरना। कोई भी चीज होती है आप उसे बात करें, अपनी फैमिली से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, जो भी आपका जो क्लोज फ्रेंड है आप उनसे जरूर बात करें। डिप्रेशन तभी होता है जब आप अकेला फील करते हैं, जब आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसे आपकी, जो एक कई बार बहुत ही ज्यादा ऐसी कोई चीज होती है जो कि आपको ऐसा लगता है अगर ये बात बाहर आ गई तो शायद मेरा करियर खत्म है, मेरी लाइफ खत्म है। कभी इस चीज को ना सोचे। आप सोचे कि ठीक है ऐसा हो गया होगा, हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप एक चीज करें, शीशे के सामने, मिरर के सामने आप खुद को देखें और बार बार नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है। आप सिर्फ ये बोले सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हो गया तो हो गया, मैं वापस जो है वो बाउंस बैक करूंगा। जब आप ये लाइंस बोलनी शुरू करते हैं रेगुलर ऐसी, और अपने माइंड को, सिर्फ अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखिए और अपने माइंड को ये बोले कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज आप करें। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आप देखेंगे कि पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो रही है और आपका जो नेगेटिव थॉट है वो बिल्कुल डाउन होना शुरू हो रहा है। अगर आप किसी को ऐसा शेयर नहीं कर सकते तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, किसी काउंसलर को कंसल्ट करें। आप उनके आगे बोलें और आपको जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। बट उस लेवल पे जाने से पहले पहले आप ट्राई करो। किसी, देखो डिप्रेशन जो है एक नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल चीज को भी ले सकते हैं, उसका एक मीडियम लेवल भी हो सकता है और एक एडवांस लेवल भी हो सकता है। किसी भी लेवल पे अगर वो हो, आप
एकदम से अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं खुश हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँगे कि एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है। तो लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझें और आप बोलें, और मैं सभी से, आस-पास रहने वाले सभी लोगों को ये जो भी आपके आस-पास हैं, या आप सोशल वर्क ज़रूर करें। जब भी आप सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है और आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, आपके इमोशंस, आपका माइंड, आपका फिज़िकल, हर चीज़ इन्वॉल्व होता है और आप खुश रहते हैं। ये मैं आज क्यों डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक ऐसा क्लाइंट हैंडल किया है जो डिप्रेशन के शिकार थे और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मुझे लगा कि मुझे आज आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं क्लोज़ करती हूँ और मैं प्रेयर करती हूँ भगवान से कि आप और आपकी फैमिली हमेशा की तरह हमेशा खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जल्दी आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।